ओम साई राम, जय साई राम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ कि जब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है तो आपको क्या संकेत मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आपके ऊपर ईश्वर की, उस परमात्मा की कृपा होती है तब अचानक ही आपकी लाइफ में, मन में और दिमाग में, शरीर में ऐसे चेंजेस आने लगते हैं, ऐसे बदलाव आने लगते हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। जब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है तो आपको कैसे मालूम होगा कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो रही है। तो आज मैं आपको ऐसे ही 6 पॉइंट्स बता रही हूँ, 6 पॉइंट्स के बारे में बता रही हूँ, संकेत के बारे में बता रही हूँ जिन्हें आप जान सकते हैं कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो रही है, कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है और जो आपके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो ईश्वर की कृपा से ही आ रहे हैं। जब ये बदलाव आपके अंदर आते हैं तो आपके सारे रास्ते ईश्वर की ओर खुल जाते हैं और आपको एक मार्ग मिल जाता है चलने के लिए जीवन में, और आपको फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको उसी मार्ग पर जीवन में फिर चलते रहना है। आपका दिमाग आपको स्वयं उन चीजों के बारे में बताना शुरू कर देता है जो उस परमात्मा से जुड़ी होती है, और आप उसी मार्ग पर चलना खुद स्वयं शुरू कर देते हैं। जिस रास्ते की मंजिल ईश्वर को पाना है, यानी कि जिस मार्ग पर चलकर आप ईश्वर को पा लोगे। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 6 बातें जिससे आप जान जाओगे कि ईश्वर की कृपा आप पर होनी शुरू हो गई है। तो ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकें। सबसे पहली बात, जब आप अपने ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, सबसे पहले जो चेंजेस आपके अंदर आते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने ईश्वर की, इष्ट की महिमा का गुणगान करते रहें, उनके नाम को जपते रहें। जिस भी देवता या भगवान को आप मानते हैं, उन देवता के प्रति वो प्रेम, वो श्रद्धा आपके अंदर आ जाती है कि आपका मन करता है कि उन्हीं के प्यार में आप मगन रहें। आंखें बंद हो या आपकी आंखें खुली हो, आपको उन्हीं के दर्शन होते हैं अपने अंतर मन में। उन्हीं की छवि आपके मन में छप जाती है, बस जाती है। आप कहीं भी जाते हैं तो आपको वो ही नजर आते हैं जिन्हें आप मानते हैं, वही आपके सब प्रिय हो जाते हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। जिन भी देवता को आप मानते हैं उनके प्रति वो श्रद्धा व प्रेम आ जाता है कि आपको बस लगता है कि उनकी महिमा सबको सुनाता रहूं। सेकंड पॉइंट है कि आपको दया भाव आ जाता है। कोई पशु या पक्षी हो या कोई गरीब परेशान व्यक्ति को आप देखते हैं तो आपका उनकी हेल्प करने का मन करेगा। आप किसी को दुख में नहीं देख पाते, चाहे वो मनुष्य हो या फिर पशु या पक्षी। तीसरा पॉइंट है, आप अपने मंत्र जाप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो आप बड़े आनंद के साथ करते हैं, बड़े खुशी के साथ करते हैं। उनका नाम लेना आपको अधिक भाता है। फोर्थ पॉइंट होता है, जब आप कोई सड़क पर लड़ाई झगड़ा या फिर कोई किसी की बुराई आदि, कोई जमीन जायदाद के लिए लड़ाई झगड़ा करता है या देखते हैं आप, तो आपको ये सब देखकर आपका मन दुखी होता है। दुनिया से वैराग्य लेने का मन करता है आपका कि इस मोह माया को छोड़ दूं। आपसे ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं देखा जाता और आपका मन करता है कि दुनिया के मोह को त्याग कर किसी एकांत में जाकर ईश्वर के नाम में मग्न रहूं। तो फिफ्थ पॉइंट है, जब भी आप अपने भगवान का नाम कहीं सुनते हैं तो आपका वहीं जाने का मन करता है। आपका मन करता है कि उनका भजन करूं, उसी जगह बैठने का आपका मन करता है। और उनके विशेष दिन पर आप बहुत प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। एक उत्सव से कम नहीं लगता आपको अपने इष्ट का विशेष दिन। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है, आप शांत रहने लग जाते हैं। आपको गुस्सा नहीं आता। कभी भी सामने वाला आपको कितना भी परेशान क्यों ना करे, आप शांत रहना सीख जाते हैं। जब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, आपको कभी गुस्सा नहीं आता। वो ईश्वरीय कृपा ही होती है जिससे आपका आध्यात्मिक जीवन तो बदलता ही है, साथ ही आपका भौतिक जीवन जो आप जी रहे हैं इस मृत्यु लोक पर, वो भी पूर्ण रूप से चेंज हो जाता है, बदल जाता है।
और आप ईश्वर के गुणगान में लग जाते हैं। आपने आध्यात्मिक जगहों में भी देखा होगा, जो लोग अच्छी अच्छी नौकरी छोड़कर उनके साथ जो ईश्वर की कृपा या चमत्कार की कोई ऐसी घटना हुई है कि वो ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं। तो जब भी आपको अपने जीवन में ये 6 संकेत दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि आपके ऊपर भी ईश्वर की कृपा होनी शुरू हो गई है। ओम साई राम, जय साई राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे